See here. On 14th May, Rohit sold goods to on credit to देवीदास। अभी रोहित ने माल बेचा देवीदास को। अब प्रॉब्लम शुरू होने के पहले मालूम पड़ा है बिल ऑफ एक्सचेंज का समय, तो सबसे पहले किसके बुक्स पूछे हैं? रोहित। तो हम लोग को रोहित के एंगल से बोलना है। रोहित सोल्ड गुड्स टू देवीदास ऑन द सेम डे। रोहित ड्रॉज अ बिल ऑन देवीदास फॉर रुपीज। हाँ, तो ये तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। रोहित पहले डेटर, देवीदास पहले डेटर बना, फिर उसने बिल दे दिया। देवीदास एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू रोहित। ऑन 17th June, रोहित डिस्काउंट द बिल विद द बैंक कार्ड। उसी देखो कभी गया हो, वो मई में बिल था, वो 1 महीने बाद गया, तो डिस्काउंट 10 और भी परसेंटेज में दिया है, तो डिस्काउंट कितने महीने का लगेगा? कितने महीने का बिल था? 4। 17 मई का बिल था, 14 मई का, तो 17 सितंबर को खत्म होगा। रोहित कभी गया बैंक में? 17 जून। तो डिस्काउंट कहां से लगेगा? मई से कि जून से? जून से सितंबर तक, तो 3 महीने का डिस्काउंट लगेगा, 4 महीने का नहीं है। ऊपर 4 महीना दिया है लेकिन लगेगा 3 महीने का। समझा? ये नहीं समझा? 14th को बिल मिला आपको मई को, तो 4 महीने बाद पैसा था, लेकिन आप 1 महीने बाद बैंक में गए, 1 महीना 3 दिन बाद, तो फिर आपको कितने महीने का? 3 दिन तो ग्रेस के। बिल का ड्यू डेट है 17 सितंबर ना, तो 17 जून से 17 सितंबर कितना महीना होता है? 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 4 महीने का? 3 महीने का। समझा ये पॉइंट? ऑन द ड्यू, ये एग्जाम में आप पछताना मत रहिए, गया एक ही बार एग्जाम आने वाला 12th का, मार्क्स गए तो गए। इन्हें भी ट्राई करते हैं, नेक्स्ट टेस्ट में दूंगा, प्रीलिम में दे दूंगा। ये रोज फाइनल सोच के ट्राई करना, तब फाइनल में इजी होता है। हाँ, और तुम लोग गधे लोग, 12th का एग्जाम इतना इजी, उसको इतना टफ बना दिया ना, पूछो मत, मैथ्स करके पूरा। ऑन ड्यू डेट देवीदास फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक, अब ये बोल रहा है रिन्यू करो, क्या? हाँ, रोहित एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑन द कंडीशन दैट देवीदास को अभी कितना देना चाहिए? 30,000 का बिल है, अभी 10,000 दे दे, और इंटरेस्ट दे कितना? तो इंटरेस्ट अभी दे कि बाद में दे? अभी दे दे। और शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस ऑफ व्हाट? दिस अरेंजमेंट फॉर कैरिड थ्रू। अभी आगे बताया नहीं है कि नए बिल का क्या हुआ, इधर ही स्टोरी रुक गई। तो आप क्या बनाओगे? पहले जर्नल ऑफ होम, नरेशन लिखने तो ही मार्क्स है आपको। हाँ, अभी आपके 10 मार्क का समय। अब देखो इसमें कितनी एंट्रीज बनती है, और वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ द आंसर। जिनको 90 के अबाव या चाहिए ना, उनको बहुत परफेक्ट लिखना पड़ता है। ऐसे ही नहीं आते कि आप इधर उधर किटर बिटर करके एंट्रीज करके आ गए तो मार्क्स दे देंगे आपको। और डेट्स भी चाहिए अब तो। ये
रूल्स मालूम है ना आपको, डेबिट के रूल? व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, ceases to be creditor, what comes in an expense. अच्छा, 14th में बना लिया पूरा? रोहित इज सेलिंग गुड्स टू होम? देवीदास। तो क्या एंट्री आएगी? अभी पूछू क्या, कुछ आया कुछ गया? अभी तो आता है ना सीधा रूल्स। हाँ, देवीदास अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू बिल रिसीवेबल। देख कौन गधा बोला। बीइंग गुड्स सोल्ड टू देवीदास ऑन क्रेडिट। फिर उसी दिन क्या हुआ? रोहित ड्रॉज अ बिल फॉर 4 months, देवीदास एक्सेप्ट करके रिटर्न कर रहा है। कितना क्लियरली दिया देखो, खाली ड्रॉ किया तो भी हम लोग समझ जाते हैं कि एक्सेप्ट करके रिटर्न दिया गया। सेम डे लिखा है तो 14/5/2012 क्या आया बोलो? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000 टू होम? देवीदास क्या हुआ, क्यों देवीदास क्यों क्रेडिट किया? ceases to be our debtor, being bill due after 4 months for rupees 30,000 drawn by us on Rohit and accepted by रोहित। जितना अच्छी तरह नरेशन लिख दो उतना अच्छा है। अभी आपको क्या किया इसने? ऑन द ड्यू डेट नहीं, अभी पहले क्या किया इसने? बिल का ट्रीटमेंट क्या है? ऑन 17 On 17th June, Rohit discounted a bill with bank for rupees how much? 10% per annum. अब देखो, पहले इसको आपको वर्किंग नोट देना पड़ेगा एक सेकंड पेज पे। हाँ, क्या है वर्किंग नोट? यहां पे 1 लिखो, डिस्काउंट चार्ज बाय बैंक। अब आपको बताना पड़ेगा 3 महीना क्यों आया। डिस्काउंटिंग डेट क्या है? और ड्यू डेट ऑफ बिल इज तो डिस्काउंटिंग पीरियड देखो, ये आपको ऑब्वियसली मालूम है कि 3 मंथ से है कि नहीं, लेकिन ये पूरा बताना पड़ता है एग्जाम में कि 3 मंथ कैसे आया। तो जो जो आपके भेजे में अमाउंट आए वो सब लिख के बताने का पेपर पे, समझा? जो भी आपका जो ब्रेन का ट्रेल होता है ना कि ये ड्यू डेट था, हाँ ड्यू डेट ये था, और ये ड्यू डेट भी कैसे आओ भी बता सकते हो आप। फॉलो दिस। अभी डिस्काउंट चार्ज क्या आएगा? कितने का बिल है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10/100 इंटू क्या? 3/12। तो कितना है?
सीधा 1/4 है ना, 3000 का 1/4 750 रुपया। तो आपको मिलेंगे कितने? एक्सेप्टेड बाय कौन है? देवीदास ना? हाँ, हम लोग रोहित है ना, सॉरी, देवीदास। ओके, ड्रॉन बाय अस, उल्टा है ना, रोहित ड्रॉ कर रहा है ना। एक मिनट, पैसा मिलेगा आपको बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, being bill discounted with bank, ओके, और लिख दो रिफर टू नोट 1। फिर क्या हुआ? अभी ड्यू डेट ओके। अभी रोहित डिस्काउंट द बिल विद द बैंक ऑन द ड्यू डेट, देवीदास ऑन द ड्यू डेट। क्या बोला है? कभी कभी बिफोर द ड्यू डेट आता है तो डेट मालूम, बिफोर द ड्यू डेट 17 तारीख ड्यू डेट है तो 17 को एंट्रीज आने वाली है। सब बिफोर होता तो भी हम लोग ड्यू डेट की दिन एंट्री करते हैं ऐसे मान के। अभी देखो, ये आपको मैंने रिन्यूअल का वर्किंग नोट हमेशा दिया है। नोटिंग चार्जेस होगा तो 4 एंट्री, नहीं होगा तो 3 एंट्री, है ना। रिन्यूअल ऑफ द बिल, सबसे पहले क्या लिखने का इसमें? ओल्ड बिल, ओल्ड बिल 30,000। थर्ड बेंच, फोकस हियर। ओ, डे ड्रीमिंग नहीं, यहां पे रिन्यूअल चल रहा है, ध्यान किधर है? कैश और न्यू बिल। कैश कितना दे रहे हो? कैश दे रहा है वो 10,000 और नया बिल बनेगा कितना? 20,000। अभी इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट हमको फिलहाल इंटरेस्ट इधर रखने का ₹500 है कि नहीं? इंटरेस्ट अगर होता तो किस पे कैलकुलेट करते? 20,000 पे करते। किस पे करते? 20,000 पे। लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट ही दे दिया। अब इंटरेस्ट ऐड किस में करना है? पढ़ो, पक्का कैश में कहां लिखा है उसने? 10,000 रोहित एक्सेप्ट ऑन द अदर, देवीदास शुड पे 10,000 ऑन अकाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रुपीज हाउ मच? तो 500 रुपए इंटरेस्ट के साथ दे। अच्छा, तो अभी कैश पहले तो इसकी स्टेप्स क्या है? 500 रुपए ऐड करेंगे ना कैश में। अब व्हाट आर द एंट्रीज? फर्स्ट डिसऑनर ऑफ द बिल क्या है? बिल किसके पास है? बैंक के पास है। तो बिल हम लोग, बैंक हमको देगी, हम किसको देंगे? डेट बोलो कौन सी? एंट्री क्या करेंगे?
देवीदास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना रुपया? बीइंग, अब ये बैंक से ऐसा भी मान सकते हैं, बैंक से पैसा चला गया क्या? बैंक से पैसा चला गया और अपन देवीदास को जिम्मेदार मानते, हम बिल जाने दे, देवीदास डेटर बन गया और मेरा बैंक से पैसा चला गया, या बैंक मेरा क्रेडिटर बना। बीइंग व्हाट? बिल डिसऑनर्ड बाय देवीदास ऑन ड्यू डेट। दिया तो नहीं ना पैसे उसने, पूरे नहीं दिए तो डिसऑनर ही होता है। अभी हाँ, अभी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की एंट्री बोलो। देवीदास अकाउंट डेबिट कितना? 500। बीइंग अभी रिकवरी ना, अभी क्या है? रिकवरी। तुम लोग को पता चला कि 4 रूल है, वो 4 रूल 2 साल लगते हैं। यू सी योर एबिलिटी टू लर्न। नहीं, टीवाई बीकॉम 5 साल नहीं आता, उससे भी गधे ढूंढेंगे तो आपको अपना गधे कम ही लगेंगे ना। मेरा बेटा समझो, आपका एक लड़का कोई काम वाम नहीं करता है, फिर भी उसका पिताजी खुश, अरे मेरा बेटा चरस तो नहीं पी रहा, देखो दारू नहीं पी रहा, कुछ नहीं कर रहा, देखो, तो वो अभी खुश हो जाऊं उससे भी, है ना। इंडिया का पर कैपिटा इनकम है, इथोपिया से कंपेयर कर लो, बहुत खुश होगे आप। इथोपिया से कंपेयर करो, तंजानिया से कंपेयर करो, हम खुश हो जाएंगे। नाउ बिल रिसीवेबल डेबिट 20,000, फिर कैश अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 टू व्हाट? देवीदास अकाउंट बीइंग व्हाट? न्यू बिल एंड कैश। अभी नया बिल कितने महीने का कुछ बोला है क्या? नया बिल 2 मंथ्स ना। न्यू बिल लिखो, वहां पे आगे लिखो कॉमा, न्यू बिल इज ड्यू आफ्टर 2 मंथ। पक्का? आगे कुछ है क्या? आगे बोला है कुछ? नहीं ना, बस यहीं पे गाड़ी रुक गई। अभी कितनी एंट्रीज थी? 1 2 3 फिर 4 5 6 एंट्रीज थी और 2 वर्किंग नोट, और उसमें पॉइंट था कि आपकी मिस्टेक की 3 का 4 महीना डिस्काउंट किया, 4 महीने का इंटरेस्ट मार दिया किसने, समझा? तो 2 वर्किंग नोट पे आपको 1 मार्क होगा और सब पे 1.5 मार्क होगा। इस पे ऐसा स्कीम होगी, या फिर पहले एंट्रीज पे 1 मार्क होगा, ये लास्ट की एंट्री पे 2 मार्क होंगे, समझा? हाँ हाँ, टोटल नहीं करने का होता है। क्या बाकी लिखना? नरेशन लिखने का सबका? हाँ। अभी
फोर्थ सम, अभी क्या है ये, मार्च 15, जिसको ब्रेक चाहिए ना तो इधर 200 रुपया डिपॉजिट करके ब्रेक ले लो। हाँ नहीं नहीं कैश, चल ऑनलाइन चल, ओके। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग कह के सबका जितने जितने लोग जाने का ब्रेक में, हाँ सब पूरे क्लास का भरेगा वो। पहले तुम लोग आओगे तो देंगे ना। हाँ तो सही, सबका भर। कितना है भाई, कितने 50 लोग हैं, 10,000 भर दे, खत्म बात है, छोड़ना फिर काय के लिए। तो तू जाके आ, तू ब्रेक करके आ जा, तेरे को ब्रेक चाहिए ना। Ramesh sold goods to Ganesh on credit rupees how much? पचास बार बोलने का तुम लोग को। कौन सा प्रॉब्लम कर रहा है तेरे पास? पहुंचा वहां पे तू, तेरे पास बुक ही नहीं है, तेरा टेक्स्ट बुक किधर है तेरा? नहीं लाया, और उसका लेके बैठा है तू आराम से, जैसे उसका ही नहीं। रमेश sold goods to Ganesh on for rupees how much? Ganesh accepted the bill for rupees for 3 months. अभी ये पता चला बिल का प्रॉब्लम है, किसके बुक्स में पूछा है? रमेश। Ganesh accepted a bill of 20,000. On the due date, Ganesh dishonored the acceptance, and then Ganesh approached Ramesh with the request to what? ये लोग हमेशा रिन्यूअली पूछेंगे। रमेश एग्रीड, अभी 30,000 20,000 लेने का है। गणेश शुड पे हाउ मच? 10,000 इन कैश एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 months फॉर द बैलेंस पीरियड प्लस इंटरेस्ट। तो देखो 20,000 है, इंटरेस्ट कितना मारने वाले? 200। तो पहले डिसऑनर की एंट्री आएगी, फिर इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, फिर कैश और बिल लेंगे। अभी कैश कितना लेंगे हम लोग? नहीं, कैश 10,000 और नया बिल कितने का बनेगा? नया बिल कितने का बनेगा? 10,200। इस टाइम पे इंटरेस्ट का पैसा किस में ऐड होगा? बिल में। लेकिन दोनों ही प्रॉब्लम में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को नहीं बताया। अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट है ही नहीं। दूसरी बात, बिल डिस्काउंट क्या ऐसा कुछ है ही नहीं। The new bill drawn by Ramesh and accepted by whom? However, before 1 month before the due date, Ganesh retired his acceptance by paying how much? 9,000। सुमित, भाई तुम बाहर जाओ दोनों भाई, प्लीज गेट अप, खड़े रहे भाई। नाउ स्टार्ट जर्नल एंट्रीज पूछा है, इधर बैठ।
किसका जर्नल? हाँ, चलो पहले इसमें डेट्स नहीं दिए क्या है ना, तो डेट्स पे क्वेश्चन मार्क डाल देने का। 1 2 3 4 नहीं है, डेट के नीचे 1 2 3 4 का आएगा, नहीं है तो क्वेश्चन मार्क डाल दो। चलो पहला क्या है, रमेश टोल्ड गुड्स टू गणेश। रमेश के बुक्स में लिखना है ना, चेक करो क्या एंट्री आएगी। रमेश अकाउंट डेबिट, सॉरी गणेश ज्योति बकवास बंद कर। गुड सोल्ड टू गणेश ऑन व्हाट, क्रेडिट। फिर क्या हुआ, गणेश ने बिल एक्सेप्ट किया विच वॉज ड्यू आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, तो क्या एंट्री आएगी, क्या आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना, being bill due after 3 months, drawn by us, accepted by Ganesh। पक्का, फॉलोड दिस 2 एंट्रीज। अभी इसमें ट्रीटमेंट नहीं है, लास्ट टाइम डिस्काउंट था कि नहीं, इसमें बिल किसके पास है, बिल रमेश के पास ही है। बिल किसके पास है, रमेश। ऑन द ड्यू डेट गणेश डिसऑनर्ड इज एक्सेप्टेंस, तो गणेश को डेटर बनाओ टू, बिल दे दो उसको ना, being bill honored by गणेश। अभी क्या है, रिन्यूअल की स्टोरी है तो थोड़ा बहुत तो वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। ओल्ड बिल्ड कितने का, हाँ उसमें कैश कितना दे रहे हो, न्यू बिल, और इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट 200 लिख दिया ना। फिर कैश कितना आ रहा है 10,000, तो न्यू बिल कितने का आ रहा है 10,000 प्लस, चलो इसमें ऑर्डर क्या एंट्री पास करने का, क्या ऑर्डर एंट्री पास करने का, बोलो। पहले बिल डिसऑनर हो गया, फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मांग रहे ले नहीं रहे, क्या एंट्री करोगे, गणेश अकाउंट डेबिट,
ओके, अब गणेश से 20,200 लेने का है, ले लो पैसे। क्या क्या लोगे? कैश दे रहा है कितना, और बिल रिसीवेबल डेबिट, being cash paid and bill due after 2 months accepted by Ganesh on ठीक है। अभी नया बिल किसके पास है? आया समझ में? नया बिल किसके पास है? अब वो क्या हुआ नया बिल का? What happened to the new bill? एक महीना पहले कौन आया? गणेश, और कितना पैसा दिया? तो अपने को लॉस हुआ कि नहीं? कैश अकाउंट डेबिट कितना? देन डिस्काउंट अलाउड है 300 रुपया ना? 300 रुपया भाई, 10,000 का नहीं है बिल। नया बिल कितने का है? 10,200 का है ना? तो एक्चुअली हम लोग ने लेट करने के लिए 200 रुपया डिस्काउंट दिया, इंटरेस्ट मारा और डिस्काउंट 300 दे दिया, 100 रुपया ध्यान दे। इसको क्या बोलते हैं? बीइंग व्हाट? पेइंग बिफोर ड्यू डेट, रिटायर्ड बाय गणेश बिफोर ड्यू डेट एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज के। कितनी एंट्रीज थी इसमें? कितनी एंट्रीज थी? 1 2 6 एंट्री पूछते लोग, है कि नहीं? हो गया लिख के? आया समझ में? हाँ, अभी ब्रेक जिसको चाहिए मैंने बोल दिया, अभी बोला तो भी 100 रुपया लूंगा। खाली बोलने का 100 है। ओके, अभी क्या वही कर रहा हूं ना, है ना? दूसरा भी अपने पास, ये पहला पहला है ना अपने पास। अभी कभी कभी लोग मल्टीपल ब्रेक नहीं है, सीधा 8 से 11 लेक्चर है सीधा, समझा कि नहीं? और तुम को जिसको सटकने का अभी सटको, एब्सेंट मार्क कर दूंगा, खत्म बात। नहीं आया नहीं था सुबह को, हाँ झेलना पेरेंट्स को, उतने वो लोग इतने साल झेल रहे हैं तुम लोगों को। अब ये मल्टीपल बिल वाला सम
मार्च 14, पेज 175 176 के आसपास होगा। अभी ये पहले क्या ओल्ड सिलेबस में क्या दो सम पूछते थे बिल ऑफ एक्सचेंज के, एक मल्टीपल बिल वाला और एक रिन्यूअल वाला, तो उस दोनों में से एक करना होता था। अभी एक ही पूछते हैं, इसलिए मल्टीपल बिल कम पूछते हैं, लेकिन पूछ सकते हैं। अभी देखो रिन्यूअल में 3 एंट्री होती है ना? हाँ 3 होती है नोटिंग। जर्नलाइज इसमें 4 पूछा है, लेकिन एंट्री ज्यादा 8 तक हो जाएगी। जर्नल इसके बाद और एक एनपीओ का सम करना है। रिवीजन तुम लोगों को टाइमलाइन में करने का होता है। हाँ, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ व्हाट? केदारनाथ। बद्रीनाथ इन्फॉर्म्स केदारनाथ। बद्रीनाथ हमको आगे बता रहा है, हमारे कान भर रहा है, that Aloknath acceptance of 16,000 endos to Badrinath has been what? Dishonored and noting charges amounting to rupees how much? इसमें कुछ नहीं, सब इंडिपेंडेंट है। सीधा चलो जर्नल एंट्री शुरू करो इसकी। हाँ, इसमें सीधा जर्नल एंट्री शुरू करने का है ना। ये सब अलग अलग स्टोरीज है कि नहीं, अलग अलग पिक्चर की कहानी है कि नहीं। खाली केदारनाथ कॉमन है, हीरो कॉमन है केदारनाथ सब पिक्चर में, कभी ड्रॉर है कभी ड्रॉई है, बनाते ना ऐसा है। शुरू करें। अपने रूल्स मालूम है कि नहीं? इसमें डेट अभी एंट्री ए लिखने का, उसने ए लिखा है ना, वो छोटा ए लिखा तो हम भी छोटा ए लिखेंगे, उसमें 1 और 2 लिखेंगे। रेडी? हम लोग केदारनाथ है। Badrinath informs Kedarnath that Aloknath acceptance of 16,000 endos to बद्री हमको कंप्लेंट कर रहा है कि आलोकनाथ का बिल जो मुझे एंडोर्स किया गया था वो क्या हुआ। तो हमको क्यों बता रहा है? क्योंकि हम लोग ने एंडोर्स किया होगा कि नहीं? किसने एंडोर्स किया होगा? हम लोग मतलब कौन? केदारनाथ। तो अभी इस मामले के में हमारा डेटर कौन बन गया? बद्रीनाथ। और क्रेडिटर कौन बन गया? नहीं, हमारा डेटर कौन बना? आलोकनाथ हमारा क्या बन गया? डेटर। और हमारा गला कौन पकड़ेगा? बद्रीनाथ। तो एंट्री क्या आएगी? आलोकनाथ अकाउंट डेबिट 16,000 आया अकाउंट्स की नहीं, थोड़ा थोड़ा। बीइंग acceptance of whom, which was endorsed to whom, honored by whom,
आलोकनाथ ने बिल डिसऑनर कर दिया, लेकिन नोटिंग चार्जेस की एंट्री में अलग करता हूं, कुछ लोग साथ में करते हैं इसके। अच्छा बोलो, अभी नोटिंग चार्जेस किसने भरा होगा? किसने भरा होगा? बद्रीनाथ। ये बेचारा केदारनाथ को तो पता ही नहीं है बिल डिसऑनर हुआ है, तो बद्रीनाथ ने भरा। बद्रीनाथ हमसे मांगेगा, हम लोग केदारनाथ है, केदारनाथ किससे मांगेगा? आलोकनाथ। एंट्री क्या आएगी? बोल, बकवास इधर उधर देख रहा है, बोल। आलोकनाथ अकाउंट डेबिट कितना रुपया है? being noting charges, noting charges payable, paid by whom? Payable to whom? ये हो गया एंट्री दोनों। नेक्स्ट, हाँ अब देखो, बी रिन्यूअल का है। अच्छा, इसकी एक कंबाइंड एंट्री भी हो सकती थी एक साथ, दोनों एंट्री सेम है ना, दोनों की वजह से बद्रीनाथ, आलोकनाथ हमारा डेटर बना है और बद्रीनाथ हमारा क्रेडिटर बना है। सोमनाथ क्या है? सोमनाथ रिन्यूज एक्सेप्टेंस, प्लीज ये लास्ट के ग्रुप में पूरा प्रसाद मिलेगा और कुछ भी गालियां मिल सकती है। अब उसको वॉर्न किया तो बोला नहीं चाहिए, अब तुम लोग को भी चाहिए तो मिल जाएगा। प्लीज चुप बैठो, और निकलना है तो निकल जाओ क्लास बैग लेके। जिसको जाना है वो जा सकता है, क्लियरली बोलता हूं, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करने का। आई एम गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो बाद में आप बोलोगे नहीं मुझे यहां बैठ के डिस्टर्ब करना है, तो लात खानी पड़ेगी। क्लियरली है ना? मैं बोल रहा हूं जाने का जाओ, फिर बोलोगे नहीं हमको यहां पे बैठ के डिस्टर्ब करने का है। Somnath renews acceptance for rupees how much? To Kedarnath by paying cash rupees how much? And accepting a new bill for 2 months. इंटरेस्ट कितना? तो मेरे को तो देखो, ओल्ड बिल कितने का है? हाँ, उसमें कैश कितना दे रहे हो? 400। बैलेंस कितना बचा? 10,000। इंटरेस्ट किस पे आएगा? 10,000। तो सबसे पहले बिल डिसऑनर करो। क्या करो? डिसऑनर। बिल हमारे पास ही होगा, तो क्या है? तो बोला नहीं तो हमारे पास ही होगा ना। सोमनाथ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल कितना? 14,000 being acceptance of Somnath dishonored on what?
रिन्यूअल की वजह से डिसऑनर हुआ। फिर आप है ना इंटरेस्ट चार्ज करो। इंटरेस्ट किस पे आएगा बोलो अभी? बैलेंस अमाउंट कितना होगा? 10,000। सीधा ओरली भी कर सकते हैं ना। अब 10,000 है, 4,400 दे रहा है वो, तो 10,000 पेंडिंग रहेगा। 10,000 पे 2 मंथ्स का 12% कितना होता है? 200 रुपया। एंट्री क्या आएगी? सोमनाथ अकाउंट डेबिट, being interest charge on सोमनाथ। अभी इंटरेस्ट कैसा आएगा? अमाउंट यहीं पे बता दो। 10,000 इंटू इंटरेस्ट चार्ज किया। अभी 14,400 और 200 रुपया इंटरेस्ट है कि नहीं? इंटरेस्ट 10,000 रुपये है ना। अभी कैश कितना लेंगे बताओ? पैसे ले लो। कैश अकाउंट डेबिट 4,000 और नया बिल कितने का बनेगा? बिल रिसीवेबल डेबिट कितना? 10,000, क्योंकि इंटरेस्ट किसके साथ है? बिल के साथ है ना। टू होम? अभी इसको कैसे लिखोगे? बीइंग कैश पेड and bill due after 2 months, accepted by whom? सोमनाथ। इंटरेस्ट पहले चार्ज कर दिया ना। रिन्यूअल की 3 एंट्री आई। रिन्यूअल की कितनी एंट्री आई? 3। तो इसमें अभी तक 5 एंट्री कर चुके हैं। हाँ एक्चुअली क्या, पहली वाली जो उसने पूछी, वो पहला जो उसने सम पूछा ना, किसने? 6 एंट्री। तो फर्स्ट वाला था ना जो एक एंट्री कंबाइंड करनी थी, तो इनके हिसाब से 4 ही एंट्री हुई है। अभी कितनी हुई है? 4। ये लोग मोस्टली 6 या 7 का पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। उसके लिए क्या, हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत टाइम है, 25 मिनट ज़्यादा है। हाँ वहाँ पे हम कवर कर सकते हैं। हाँ हम लोग फंसने वाले टोटलिंग में, फाइनल अकाउंट्स में, एडमिशन में फंसने वाले पक्का अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन में। नाउ विश्वनाथ, प्रैक्टिस अगर हम लोग का बताता हूं, कोई भी कोर्स में अगर आपको एकदम प्रैक्टिस कम टाइम में करनी है ना, आपको लगता है कि मेरे को जल्दी आ जाए, तो सबसे पहला रूल होता है कि क्लास में आपका 100% अटेंडेंस, एंड यू शुड ट्राई टू, जहां तक होता है हमको प्रोफेसर से आगे करना होता है। हाँ लेकिन अभी आप लोगों को क्या होता है कि आपको लोग ऐसे लिखना है, स्कूल से ऐसे ही है अपब्रिंगिंग, कि भाई ऐसे टाइम पास करना होता है, बाद में एग्जाम के दिन ट्यूशन टीचर पढ़ाएगी, फिर वो पढ़ाएगा। आप सबको सब आ जाता है, पूरी लाइफ में सबको सब समझ में आता है, प्रॉब्लम टाइमिंग का है। किसको ओल्ड एज में समझ में वो क्या बिजनेस करना चाहिए था, और मुझे यहाँ पे जॉब नहीं करना चाहिए था, ओल्ड एज में समझ में आता है। आता सबको समझ में, प्रॉब्लम इज ऑफ टाइमिंग। समझा कि नहीं? ये इसको नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा, अब भी नहीं आएगा, लेकिन लेट आया तो क्या मतलब क्या? फील्डिंग सभी अच्छे करते हैं, कुछ बाउंड्री लाइन के अंदर, कुछ बाउंड्री लाइन के बाहर। विश्वनाथ
रिटायर्ड इज एक्सेप्टेंस। भैया तेरा नंबर है, तेरे को एक बार क्वेश्चन पूछ के वॉर्न किया, पर तेरा खुजली मिट नहीं रहा है, तो फिर देना पड़ेगा बीटेक्स तेरे को। तू बोला नहीं, उसके कम में मानूंगा नहीं। विश्वनाथ retired his acceptance for ₹10,200 to केदार। विश्वनाथ कौन है? ड्रॉ ही है ना, अपना बिल छुड़ा के जा रहा है। बाय पेइंग कैश कितना? तो कैश आएगा कि जाएगा? कैश आएगा, कैश आएगा 10,250। और हम बिल कितने का देंगे? कितना? 10,000। और यहां पे क्या आएगा? लॉस हुआ ना हमको। इसको कितने लोग रिबेट भी बोलते हैं। बीइंग बिल व्हाट? बिल of ₹10,500 retired by Vishwanath by paying खत्म। अब ये एक्चुअली 4, 5 या 6 एंट्री हो गई। अब ये डी, रिकवर्ड ओनली हाउ मच? recovered only 50% of the amount due from the private state of Ramnath, who was declared insolvent against a bill of rupees how much? एक बिल था हमारा कितने का, पर उसने कितना पैसा दिया? 25। तो ये ना 2 एंट्री आएगी इसमें। पहले आप क्या करोगे? पहले आप बिल डिसऑनर करोगे, तो क्या एंट्री करोगे? रामनाथ अकाउंट डेबिट, Ramnath account debit to bill receivable, being bill खड़ा रहे, व्हाइट शर्ट व्हाइट टी शर्ट ना, इधर आ, इधर आ, इधर आ, उधर खड़ा रहे अभी तू 1 बजे तक, क्योंकि मैं पहले बोला जिसको निकलना निकल जाओ। बुक ला इधर, मैं पहले बोला जिसको निकलना निकल जाओ। तू बोला नहीं मैं डिस्टर्ब करूंगा यहाँ पे। हाँ, अभी किधर भी टच नहीं करने का। सुन, ये बेंच टच नहीं करने का। आगे खड़ा रहे, आगे एकदम एज पे। हाँ, अब खड़ा रहे इधर, ऐसा ये बाजू बीच में एकदम। रामनाथ हमारा डेटर बना, फिर डिसऑनर हुआ ना, फिर कितना पैसा मिला? 50% मतलब 6,250। तो बैंक अकाउंट डेबिट 6250, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू होम? रामनाथ अकाउंट। कितना? 12,000। बीइंग व्हाट? बराबर है ना? 50% of ₹12,500 due received on full and हाँ, रामनाथ के बुक्स में एंट्री आएगी
केदारनाथ अकाउंट डेबिट टू कैश टू डेफिशिएंसी। चलो हो गया लिख के ना, समझा ये? तो इस टाइप के सम आते हैं, 6-7 एंट्री के सम आते हैं, विच इज मच इजियर। ओके, तो आपको है ना ऑब्जेक्टिव्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और एडमिशन, ये 3 सम आपको फर्स्ट आर में कर देने के होते हैं। फर्स्ट 3 बजे पेपर चालू हुआ तो 4 बजे तक ये 3 चीज खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज तो आपको 20, 10 और 10, आपका 40 मार्क का पेपर हो गया 80 में से। फिर नेक्स्ट आर में नेक्स्ट सवा घंटे में आपको एनपीओ और फाइनल अकाउंट लास्ट में करके फंस जाएगा, तो हो गया आपका 64। फिर लास्ट आर में आपको करना है रिटायरमेंट एंड इश्यू ऑफ शेयर्स।